संतत सदज्ञान सुधा सुरसरी बहाई, लेकर तर्क त्रिशूल वाद मर्याद मिटाई। जो सदघन सुख घन शांति घन बोध व्योम अविकार हैं, उन शंकर मौलि मणीन्द्र पर्य पत्र पुष्प निसार हैं। नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दाम्बुविन्दुना, पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वनन्दैकस्वरूपिणम्। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तम गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव पुराण का आज द्वितीय दिन है और भगवान शिव की जो ये महान कथा है, इस दिव्य कथा अमृत में जो मोती चुनने के लिए, जो इस कथा अमृत का पान करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, वे बड़े ही भाग्यशाली हैं। देखिए, गणेश जी को पूजने वाले एक अलग संप्रदाय है गज्य, शक्ति को पूजने वाले, देवी को पूजने वाले शाक्य, शिव जी को पूजने वाले शैव्य, भगवान विष्णु को पूजने वाले वैष्णव। भगवान शिव की जो उपासना करते हैं वे शैव कहलाते हैं। भगवान शिव हिमालय में जिस ध्यान में लीन रहते हैं, वो अनंत आनंद हम आप जीवों को समझ में नहीं आता। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हम हैं साधारण जीव और शिव हैं भगवान। अब परम पुरुष को हम नहीं पहचान पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने किसी संत के आशीर्वाद की, संत के आशीर्वाद और आशीर्वचन की, उनके चरणों की शरण नहीं ली है। इसीलिए अभी तक हम शिव के ध्यानस्थ स्वरूप को समझ नहीं पाए। ये जो हम फोटो गैलरी देखते हैं ना, दुकानों में बिकती हैं, भगवान शिव ध्यान में लीन है, ये ध्यान कैसा है, ये हमें क्यों नहीं लगता? इसलिए क्योंकि हम क्षण भर में ईश्वर को जानना चाहते हैं। हम अपने संसार में अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी गृहस्थी, अपना व्यापार में तो समय देना चाहते हैं, पर ईश्वर को समय नहीं देना चाहते। देखिए, एक बच्चा जब 2-2.5 साल का होता है तब से वो पढ़ाई शुरू करता है। प्ले, नर्सरी, KG 1, KG 2, 1, 2, 3, 4, 12 करके 18 साल 12वीं कंप्लीट होती है। फिर कोर्स करता है, फिर अपना कोर्स कंप्लीट करके उसको एक डिग्री मिलती है। फिर वो किसी के अंडर रह के प्रैक्टिस करता है। फिर जब उसको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलता है तब वो नौकरी के लिए अप्लाई करता है। तो 20 साल पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी प्राप्त होती है। और हम इतने महान विराट स्वरूप को क्षण भर में जानना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अब कलयुगी जीवों के पास समय तो है नहीं भैया। हम सभी माया मोह में फंसे हुए हैं। तो कैसे परमात्मा के आनंद की सिंधु भी हमें प्राप्त हो, बिंदु प्राप्त हो, क्षमा कीजिएगा, परमात्मा के आनंद की सिंधु की बिंदु भी हमें प्राप्त हो, ऐसा हम क्या करें? किस मार्ग से हम ईश्वर को प्राप्त करें? भाई, एक है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति। हम यहां से जबलपुर जाना चाहेंगे तो उसमें नहीं जा पाएंगे, हमें गोंडवाना या जबलपुर रूट की ट्रेन को ही पकड़ना पड़ेगा।
है ना। हमें दिल्ली जाना है तो हम जयपुर रूट की ट्रेन पकड़ के दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर हमें परमात्मा की भक्ति करनी है तो हमें तीर्थों का सेवन करना पड़ेगा, कथाएं सुननी पड़ेंगी, महापुरुषों के कृपा का अधिकारी बनना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब माथे पे तिलक हो, गले में माला हो, हाथों में कीर्तन करती हुई ताल बज रही हो और मुख में परमात्मा का नाम हो। आंखें बंद करके हम भगवदीय चिंतन में लीन हो, तभी हमें ईश्वर के सारूप्य सामीप्य लोक की प्राप्ति होगी। अब देखिए, भगवान शिव के जो उपासक हैं वो शैव कहलाते हैं, और हमारी अपनी छोटी सी जो एक अनुभव है उससे हम एक महापुरुष का चरित्र वर्णन करेंगे। ये हैं ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज बनारस में ही जिन्होंने अपना देह को त्यागा, एक परम शैव्य। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज बहुत ही छोटी उम्र में घर से निकल आए थे, और वे जब अध्ययन करते थे तो भगवान शिव की उपासना का और पूर्व जन्मकृत पुण्यों का ऐसा फल था कि वो एक साथ चारों वेद पढ़ा करते थे। एक वेद के गुरुजी बैठते थे, एक वेद सुन लिया ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद सुन लिया दूसरे गुरुजी से, फिर तीसरे गुरुजी से सामवेद, फिर चौथे गुरुजी से अथर्ववेद। देखिए, आज लोगों को छोटी छोटी पुस्तकें, छोटे छोटे ग्रंथ भी याद नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है वो अब उसमें स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, मन लगता नहीं, अन्य चिंतनों में, अन्य चिंताओं में मन चिंतित रहता है। लोग 10 साल भी अध्ययन करते हैं तो छोटे मोटे किसी ग्रंथ को याद करके अपनी जीविका का जुगाड़ कर लेते हैं, जीविका की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन जिसको चिरकालीन सुख चाहिए होता है, जिसको ईश्वर के निकट जाना होता है, जिसको ईश्वरीय तत्वों में आनंद आने लगता है, वो जो जीविका से और अपने संग्रह परिग्रह से उठ जाता है, उसको अनायास ही ऐसी ईश्वर की कृपा होती है कि सुन करके ग्रंथ याद होने लगते हैं। आज आपको पता होगा वेदों की कई ऋचाएं लुप्त हो चुकी हैं, कई अधिकतर ऋचाएं लुप्त हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो श्रुत सुन के याद करते थे। पहले प्रेसें तो होती नहीं थी जहां प्रिंटिंग हो किताबों की, तो पहले कैसे पढ़ते थे? पहले कंठस्थ किया जाता था, हर बालक को कंठस्थ होती थी चीजें। अब वो बुद्धि नहीं रह गई। क्यों? अब सामने पुस्तक है, ग्रंथ है, सब कुछ है, उसका अर्थ सहित है, बिना अर्थ के भी है, मूल भी है, लेकिन फिर भी याद क्यों नहीं होता? बोले वैसी अब मति नहीं रही। और ये मति कब बनेगी? ये मति शुद्ध बुद्ध तत्व को पहचानने वाली कब बनेगी? बोले जब उसका चिंतन होगा। भगवान शिव के अनन्य उपासक धर्म सम्राट स्वामी जी से उनको कोई भी ग्रंथ मुखाग्र था। आप किसी भी इतिहास, किसी भी पुराण को उनसे सुन सकते थे। उपनिषदों का ज्ञान था। धर्म सम्राट स्वामी गुरुदेव तो बहुत बड़ी चीज है। आपको याद होगा यहां सामने कृपालु जी का मंदिर है, प्रेम मंदिर। किस किसने उनकी कथा सुनी है? कभी किसी ने यूट्यूब पे सुनी हो तो वो जब कथा करते थे, मैं छोटा था, मैं सुनता था, इस स्कंद के इस अध्याय का ये श्लोक, इस उपनिषद के ये अध्याय का ये श्लोक, कई बार तो ये कहते थे दूसरी पंक्ति भी बता देते थे कि पहली पंक्ति या दूसरी। तो ये राधा रानी की उन पे विशेष कृपा थी। तो जब हम उपासना करके
परमात्मा की कृपा प्रसाद को प्राप्त कर लेते हैं तो वैसी बुद्धि आ जाती है, और जब वैसी बुद्धि आ जाती है तो सभी शिव स्वरूप हो जाते हैं। आज आप देखिए हमारे टीवियों पर आते हैं या नहीं पता नहीं, पर ऐसे ऐसे संत हैं जिनको वाक सिद्धि है, जो आशीर्वाद दे दें वो। धर्म सम्राट स्वामी जी के शिष्य महाराज जी निश्चलानंद जी कितने बड़े विद्वान हैं। अभी आप देखते हैं उनका एक चैनल आता है यूट्यूब पे, गोवर्धन मठ। उनसे लोग बैठ जाते हैं, प्रश्न करते रहते हैं और वो उत्तर देते हैं। उन्होंने 13-14 साल जमीन के नीचे गड्ढा करके और बहुत अध्ययन किया। 50 बरस 55 बरस उनका अध्ययन चलता ही रहा और आज भी निरंतर अध्ययन चल रहा है। बहुत छोटी उम्र में घर को त्याग करके भजन में लग गए और हर उपनिषद हर पुराण का ज्ञान है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ध्रुव के गाल पे भगवान ने शंख छुपाया है, ये मजाक नहीं है। तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना। तो ध्रुव को कृपा की, कपोल पे गाल पे शंख छुपा दिया तो उन्हें सभी वेद वेदांगों का ज्ञान हो गया। उसी प्रकार से इन महापुरुषों की शरण अगर हम लेंगे तो हमें भी बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। शिव के स्वरूप को जान करके जब शिव के स्वरूप का चिंतन होने लगेगा तो मन जब उसमें लग जाएगा तो संसार से मन हट जाएगा। मन संसार से हटा नहीं है, इसीलिए अभी ईश्वर में लगा नहीं है। देखिए हमारे जीवन में जो एक चर्या बताई गई है, जो एक नियमावली बताई गई है, वो ये बताई गई है कि बालक पैदा हो तो 25 बरस तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और 25 से 50 गृहस्थ और 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 सन्यास। ठीक है ना। धृतराष्ट्र को भी विदुर ने यही उपदेश दिया कि अब जाके तपस्या करो। ऊपर की आंखें तो फूटी थी, अब मन की आंखें भी फूट गई हैं। क्यों? क्योंकि वृद्ध हो चुके हो लेकिन फिर भी इतना आलस्य है कि अपने जिन्हें अपना शत्रु माने थे आज उन्हीं के यहां पड़े हुए खा रहे हो। हमने आत्मदेव का भी चरित्र सुना, उसमें क्या लिखा है कि वो 60 बरस के हो गए थे, वहां मेंशन है 60 बरस के हो गए थे तब दशम स्कंद का पाठ किया। तो आत्मदेव को गोकर्ण ने समझाया, धृतराष्ट्र को विदुर जी ने समझाया। तो जब किसी ज्ञानी का हमारे जीवन में प्रवेश होता है, जैसे कि धृतराष्ट्र के जीवन में विदुर का प्रवेश हुआ, जैसे कि आत्मदेव जी के जीवन में गोकर्ण का प्रवेश हुआ, और उस महापुरुष के शब्द हमारी कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं तो हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति जागती है। देखिए इत्र की दुकान में सदा सुगंध आती है, बदबू नहीं आती, और नाले के पास से निकलोगे तो कभी सुगंध नहीं आएगी। संत सदा समाज पर कृपा करने के लिए ही अग्रसर रहते हैं, पर ये हमारी मूढ़ माया ही है जो अपना शरीर समाप्त हो रहा है, बीमारियों का घर हो रहा है, विकारों का घर हो रहा है, घर में रहते हैं, टेंशन है, हर प्रकार के ताप से हम तप रहे हैं लेकिन फिर भी घर नहीं छूट रहा। एक रज्जू, मोह रज्जू, मोह की रस्सी बंधी हुई है, और वो मोह की रस्सी जब कट जाएगी ना तो अपने आप ही संसारी रिश्तेदार, घर का सुख, ये सब फीका फीका लगने लगेगा। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने ये परंपरा बनाई थी भैया कि अगर शिव की उपासना करनी है, विष्णु की उपासना करनी है, देवी की उपासना करनी है, गणेश जी की उपासना करनी है तो 25 बरस तक अध्ययनरत रहो, 25 से 50 गृहस्थ रहो, 51 से 75 वानप्रस्थ हो जाओ। अब भैया सन्यास कैसे हो? सन्यास से पहले तो वानप्रस्थ
बतलाया गया है ना, यानी कि अकेला रहना। 51 में अकेले हो जाओ। हमारे महाराज जी कहते हैं 51 पंजाबी में कहते हैं, मतलब अकेले होके तू वन चला जा। तो कहाँ जाएं? तो वृंदावनम, वृंदावन जाइए। वृंदावन चित्रकूट में जो ये ऋषि अध्ययनरत हैं, इनके दर्शन कीजिए। इनके दर्शनों से, इन संतों के भजन करते हुए उस पिक्चर से जो माला फेर रहे हैं, ऐसे संत जो अपना सब कुछ त्याग करके यमुना जी के किनारे भजन कर रहे हैं, ऐसे संतों को आप दर्शन भी करेंगे तो अनायास ही आपकी बुद्धि के जो काम कलुषित, मन में मैल जो भरा हुआ है वो साफ हो जाएगा। और अपने आप मन में एक प्रश्न उठेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि कितना भी भटक लो, जन्म से कर्म और कर्म से जन्म और कर्म से जन्म और जन्म से कर्म, यही चलता रहेगा। अगर इस जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त होना है, इस भव बंधन से मुक्त होना है, तो फिर हमें परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। देखिए, जानवर भजन नहीं कर सकता, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर भजन नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा ने केवल मनुष्य को ही बुद्धि दी है, जिससे वह एक जगह ठहर करके विचार कर सके कि मुझे अपने जीवन का कल्याण कैसे करना है। बाकी महाराज जी कहते ही हैं, उनके शब्दों को मैं दोहरा रहा हूं कि पेट तो सभी का भर रहा है। बंदर जो यहाँ वृंदावन में हैं, उनका भी कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तन पे कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पेट भर जाता है ना। बंदरिया अपने बच्चे को ऐसे लपेट के छलांग लगाती है एक बालकनी से दूसरी बालकनी में। आप आश्रमों में देखिएगा पेड़ों पर। तो जिस प्रकार से पशु पक्षियों को अपनी संतान से प्रेम है और पशु पक्षी भी अपना पेट भर रहे हैं, उसी प्रकार से हम मानव चोला धारण करके भी पशु पक्षी की ही तरह अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। ये हाथ जो दिए हैं इनसे भजन करो, ये नेत्र जो दिए हैं इससे बांके बिहारी का दर्शन करो, ये कान जो दिए हैं इससे संतों के द्वारा भगवंत की कथा सुनो, ये मुख जो दिया है उससे हरि कीर्तन करो, ये बुद्धि जो है इसको ईश्वरमय बनाओ। तभी बहुत समय तक भजन करने के बाद आपकी ऐसी बुद्धि बनेगी कि चलो अब संसार को छोड़ें, हमारे दायित्व पूरे हो चुके और अब भजन किया जाए, एकांत में रहा जाए। गृहस्थी से जीव क्यों नहीं निकल पाता और परमात्मा के स्वरूप को क्यों नहीं पहचान पाता? क्योंकि उसका जो मन है वो संसारी सुख से, संसारी रस से भरा हुआ है, जो नाशवान है। और ईश्वर का बोध उसे क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो संतों की शरण नहीं ले पाता। कथा को सुनता तो है पर अपने मन में बिठा करके उसका चिंतन अनुमोदन नहीं कर पाता। इसीलिए संतों की शरण, भगवंत की कथा और स्वयं के मन में दीनता का भाव जगाइए, किसी से वैर न रखिए, तभी हमें शिव के उस अखंड आनंदमय रस का कुछ अनुभव होगा।